थप्पड़ तुम्हारे स्लैप करी जाती ना। घर में वो बहुत खुश थी। अब से ऐसे कुछ राज हैं जो पुत्तन के पास है। सो वो सारे के सारे पागल नहीं है। बहन ने ही बहन को किया एक्सपोज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। लाइक कितने होने चाहिए कि लाइक खुद ही कहे बस करो भाई, बस करो। मतलब उम्मीद करती हूँ 250 से ऊपर क्या लाइक मिलेंगे। आज का एपिसोड, कल का एपिसोड भी आप लोगों को बहुत पसंद आया, दिल से शुक्रिया। मतलब दिल में जब खुशी होती है ना तो एपिसोड भी वैसे ही हैप्पी हैप्पी बनते हैं। लेकिन आज जो बातें मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ, आप लोग भी हैरान होंगे कि क्या वाकई में ही कुछ पढ़े लिखे, खुद को एजुकेटेड कहने वाले जो पर्सन है वो यहाँ आकर क्या क्या कमेंट्स में लिख जाते हैं। लेकिन कमेंट्स के ऊपर ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो जो है वो रिएक्शन वीडियो होने वाला है। हंसी मजाक वाले वीडियो तो आते ही रहेंगे, लेकिन रिएक्शन भी हम लोग बिना हंसी खुशी नहीं दे सकते। हंसी तो आपको यहाँ पर भी मिलेगी। चलिए जी, शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमेशा ही माँ को, बहन को गालियाँ निकालने वाले कुछ घटिया लोग जो होते हैं वो यहाँ आकर कमेंट्स नहीं लिख सकते, क्योंकि उनके बाप भाई कर दिए जाएंगे। समझ गए आप? हमेशा सबकी माँ बहन करते हो, हम बाप भाई कर देंगे सबकी। एग्री करती हैं सब वुमेन? लाइक करें जल्दी से। देखिए जरा, ऊपर लाइक नहीं किया तो लाइक कर ही दे। यहाँ पर पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन, खुद की फेक आईडी से आने वाले, है ना जी, कैंपस के मोटू छोटू, जब वो लिखने पे आते हैं एक नॉर्मल कमेंट को जिसमें लिखा गया था कि पुत्तन ने दिमाग खराब कर दिया है, पुत्तन ने पागल कर दिया हम सबको, एक नॉर्मल से कमेंट में आकर लिखने वाले तुम कौन हो? है ना, आपको मर्यादा नहीं पता? जब ये सब कमेंट्स कर रहे हो, ये भी किसी अब्यूज से कम नहीं है ना। तभी तो यहाँ पर कभी आंटियों की, कभी मम्मियों की, कभी बहनों के लिए बोला जाता है तुम्हारे घर में पता है, हमें पता है नहीं है कोई बहन, है ना मोटू छोटू। तुम्हारे घर में एक्चुअली में बाप भाई तो हैं। दो थप्पड़ तुम्हारे स्लैप करी जाती ना, आज तुम यहाँ पर ये कमेंट लिखते हुए नजर ना आते। यहाँ पर मैं मोटू को इसलिए लताड़ रही हूँ कि मोटू के पीछे मर्जी कोई और ही हो, मुझे उससे मतलब फर्क नहीं पड़ता। मैं सबको वही कह रही हूँ, यहाँ पर कोई भी रहा हो मोटू छोटू, तभी तो मोटू छोटू कह रही हूँ, कोई भी रहा हो। सो नॉर्मल कमेंट को जो है, अगर मुझे रिप्लाई देना है नॉर्मल तरीके से तो मैं दे रही हूँ। आपको अपनी ओपिनियन रखनी है तो नॉर्मल तरीके से ही रखें। हमेशा से बोला जाता है कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करो। यहाँ पर एक हंसी खुशी वाले माहौल को तुमने गंदा बनाने की कोशिश की। मैंने तुम्हें हाइड नहीं किया। यहाँ पर फिर से टपको, यहाँ पर आके फिर से कमेंट करो। कमेंट करो तो अब की बार जो है तुम्हारा कमेंट भी डिलीट नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं अपनी प्यारी वाईटी फैमिली, अपने व्यूअर्स के लिए कुछ भी बकवास बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। तुमने खुद के घर को तो एक लड़ाई का जमावाड़ा बना रखा है ना, ठीक है, और यहाँ पर आकर सोशल मीडिया पर गंद फैला रहे हो। जहां पर आकर तुम लोग खुदाई करनी शुरू कर दी है तुम लोगों ने कि भैया बस अब झगड़े ही झगड़े इकट्ठे होंगे, ये सब चीजें होंगी। लेकिन नहीं, हम लोगों ने भी सफाई अभियान शुरू किया है। मोदी जी कहते हैं सफाई करो, झाड़ू मारो इन लोगों के ऊपर, ऐसे लोगों को हटाओ यहाँ से जिन्होंने इतनी नेगेटिविटी फैला रखी है। हम पॉजिटिव लोग भैया, पॉजिटिव रहना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते तुम लोगों को ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हैं। अगर वाकई में इतने ही पॉजिटिव होते ना तो आज चंपाकली जो है ना वो नेगेटिविटी फील ना करती। वाकई में खुद को कसा कसा, खुद को मतलब घुटन सी उसको फील हुई है। क्यों घुटन फील हुई है? यही वजह थी उसको। जब घुटन फील नहीं हुई, जब तुम्हारी खुद की ये जो साली साहिबा हैं, जानी की पुतनिया, ठीक है, उस समय चली गई थी वहां उसको लेकर चले गए थे तुम लोग, फिर भी एक झूठ पर झूठ बोला गया था। झूठ ही स्प्रेड करते आए हो, अभी तक नेगेटिविटी फैलाते आए हो, है ना। तो उस समय चंपा को इतना सब काम करके भी अपने घर में वो बहुत खुश थी अपने इन लॉज के साथ, जानी कि अपनी मदर इंडिया के साथ। मदर इंडिया से उसको रत्ती भर भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं प्रॉब्लम उसको
पुत्तन से भी नहीं होगी, लेकिन पुत्तन की जो आते ना टोंट मारने की, कुछ तो कहा होगा पुत्तन ने, वो नहीं रहने वाली। मैं पहले से कहती आई हूँ, सुनिए भाइयों और बहनों, वो पेट की बहुत कच्ची है, बहुत बड़बोली है। जो बातें यहाँ पर बता देती हैं, भूल जाती हैं वो कि ये बातें किसी के साथ डिस्कस नहीं करनी है, सोशल मीडिया पर नहीं दिखानी है, नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं करनी है। करेगी वो रह ही नहीं सकती। अब आप खुद ही देख लो, जुम्मा जुम्मा आए, 4 दिन नहीं हुए उसको वहां से वापसी किए हुए, उसकी खुशी पर भी नेगेटिविटी का असर होने लग गया चंपा की। अब चंपा जो है, मेरे को ये 110% मैं श्योर हूँ, गुलाब चंद जो है बहुत बैलेंस बना के चलेगा। वो अपनी मैरिड लाइफ के ऊपर बिल्कुल भी इस बात का असर नहीं होने देगा। ओके जी, मैंने रात ही में आप लोगों के साथ एक पोस्ट शेयर कर दी थी, तो मैंने कहा नन्नू भी गेम खेल गया, नन्नू ने भी 21 का जो है राज नहीं खोला। एक्चुअली में नन्नू ने कौन सी बात बतानी थी जहां पर वो उसने नहीं बताई। अगर बतानी होती ना, मॉर्निंग में भी एपिसोड उसका आ जाता, लेकिन नहीं आया। क्या नन्नू का कुछ ऐसा राज है पुत्तन के पास जिस वजह से नन्नू की भी जुबान जो है वो बंद है ना। वो अपनी बात जो है यहाँ सोशल मीडिया पर नहीं रख सकता। बहुत मतलब कि 1-2-4 दिन पहले की तो बात है, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो है नन्नू सबके सामने आया, बिल्कुल ऐसे कि बस अब जो है नदिया के इस पार जब पुल के उस पार ये फैसला होकर रहेगा। अब जो भी होगा आप लोगों के मतलब सामने तो नहीं, आप लोगों को बता दिया जाएगा, लेकिन हाँ ये तो श्योर है कि मैं उसको वापस नहीं लाने वाला। कल मोही ये वर्डिंग यूज की थी नन्नू ने, लेकिन उसने भी रिप्लाई दिया था। फर्स्ट उसने कभी भी कोई भी गेम यहाँ पर नहीं बजाया, ना ही खेला। फर्स्ट गेम जो है, गेम ही कहेंगे भैया, गेम ही तो चल रहा है जिसका कि अभी तक कोई रिजल्ट ही नहीं है, लेकिन सबके दिमाग की क्या ही बोले, है ना। अब यहाँ पर हवा करती हुई नजर आती है पुत्तन। टाइटल खेलते आते हैं ये सब लोग, और वहां पर झूठी का भी 21 का ही टाइटल ऐसा ही लिखा गया था, क्योंकि झूठी कहती कि मैंने ही तो इन लोगों को जो है फेस वैल्यू दी है, मेरी तो हेड ऑफिस है मेरा, तो मैं भी क्यों पीछे रहूं, चलिए मैं भी एक गेम खेल ही लेती हूँ, इनके सर से डॉलर अर्न कर ही लेते हैं। वहां पर पुत्तन कहते कि सब कुछ पॉजिटिव था। पुत्तन का एपिसोड पहले आ गया है ना, आज की हेयरिंग पर सब कुछ पॉजिटिव था। नन्नू का लेट नाइट आया है ना, तो भी समझ में नहीं आया। पुत्तन ने तो आके बता दिया कि सब कुछ पॉजिटिव था, मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। अब पता नहीं पुत्तन पॉजिटिव कहती किसको है, किसको कहती है पुत्तन पॉजिटिव पता नहीं, लेकिन चंपा को वो बहुत ही नेगेटिव लगा। चंपा जो है वो उड़ चली, घूमने चली है ना, एंजॉय करने चली, चल भाई जी ले जिंदगी अपनी चंपा तू भी। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि नॉर्मल एपिसोड बनाते बनाते, बहुत अच्छा एपिसोड बनाते बनाते, खुशी वाला एपिसोड बनाते बनाते उसमें ये नेगेटिविटी वर्ड जो है वो यूज करना क्यों जरूरी था चंपा। और वहां पर आप लोगों को ये चीज पता होगी, गुलाब चंद जो है वो सारे एपिसोड जो है वो एडिट करता है, लेकिन गुलाब सिंह ने वो एडिट वर्ड नहीं किया चंपा के मुंह से जो निकला, और गुलाब चंद ने जो है उसका टाइटल भी वो ही रखा। नेगेटिविटी से दूर चले गए, घर की नेगेटिविटी से दूर चल पड़े, कुछ ऐसे ही टाइटल इनके आ रहे हैं। डजंट मैटर टाइटल कुछ भी रखो, लेकिन अपने घर की बात हम लोग पहले ही कहते हैं सोशल मीडिया पर मत डिस्कस करो। अब चंपा जो है क्यों उसका दिल नहीं लग रहा, कुछ लोग लिख रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट है इसलिए मूड स्विंग हो रहे हैं ऐसे। मैं कहती हूँ चलिए शादी हुई है, ये सब चीजें तो होनी ही है ना, लेकिन फिलहाल तो भाई नहीं, वो प्रेगनेंसी का भी ऐसे दूर दूर तक नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा वो काफी एंजॉय कर रही है, उछल कूद रही है, वो सब चीजें हैं। चलिए अभी तो अगर स्टार्टिंग के 4-5 दिन ही ऊपर हुए हैं, या 10 दिन ऊपर हुए हैं, 15 दिन ऊपर हुए हैं, तो इतना फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी करो। लेकिन उस समय भी माएँ जो होती हैं ना, सासें जो होती हैं, वो कहती हैं थोड़ा सा अब अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, ठहराव से चलो, ठहराव में रहो। लेकिन फिलहाल चंपा का ऐसा कुछ भी मैटर सामने नजर नहीं आ रहा है प्रेगनेंसी का, है ना। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि अगर ये दो सिर जुड़े हैं, अगर ये दो परिवार एक हुए हैं, तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि चंपा अपनी लाइफ में खुश रहे।
हमेशा ये नहीं है कि हंसता हुआ चेहरा जो है ना वो दिल से भी बहुत खुश है, दिल से भी कई लोग बहुत उदास हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। चंपा की वो जो उदासी है ना वो आप लोगों ने देख ही ली होगी उसके फेस पर, उसका जो अल्हड़पन है ना वो अब वहां जाकर निकला है एक बार फिर से, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कैसे वो मस्ती करती हुई नजर आ रही है, खुश मिजाज है वो लड़की, लेकिन अभी वो वाकई में ही उदास हो गई थी। ऐसा आप लोगों ने देखा, कितना चाव है उसको, शादी के बाद नई नवेली है भाई वो, उसका मन करता है वो अच्छे अच्छे सूट पहने, मेकअप करे, तैयार व्यार रहे, लेकिन नहीं, अब वो नहीं ऐसा कर पा रही थी, क्योंकि अगर आप दिल से ही खुश नहीं हो तो वैसे कैसे आप हैप्पी रह सकते हो। फेक नहीं है वो, फेक नहीं रह सकती वो, फेक नहीं दिख सकती वो। नो डाउट एक स्क्रिप्ट जो है वो रेडी की जाती है, सब व्लॉगर्स करते हैं कि चलिए आज इसको कंटेंट बनाती है और हम लोग ऐसे काम करेंगे क्योंकि अर्निंग सबको करनी है ना जी। जैसे कि उधर वैजी पाजी हैं, वो ताज पैलेस गए हुए हैं, काफी एंजॉय किया, पूल में भी उन्होंने एंजॉय किया। कल रात को मैंने उनका एपिसोड देखकर खूब एंजॉय किया, मतलब कि स्ट्रेस फ्री हुई। एक्चुअली में आप वैजी पाजी या ट्रैवलिंग पाजी अगर उनके आप देखते हो एपिसोड, बहुत ही हैप्पी फील करोगे। कुछ ऐसे एपिसोड थे। अच्छा जी, तो रही बात, अब मैंने आप लोगों के सामने क्लियर ही कर दी है, क्या कौन से ऐसे कुछ राज हैं जो पुत्तन के पास हैं, जो कि नन्नू ने ऐसे उछलते हुए, बड़ा पॉजिटिव होते हुए, पॉजिटिविटी के साथ, बड़ा स्ट्रांग बनते हुए चीजें ये सबके सामने रखी थी कि मैं जो है 21 का आप लोगों के सामने डिस्क्लोज करूंगा कि अभी इस समय क्या चल रहा है। बिकॉज आप जो है मेरी वाईटी फैमिली हो और आप लोगों को पूरा हक है ये सब चीजें जानने का। अब नन्नू कहाँ है, मे बी अब फिर रात को वो आ जाए, कोई 11 बजे उसका एपिसोड, कोई मॉर्निंग में तो नहीं आए, इवनिंग में ही आ जाए। तो चलिए उस चीज के लिए तो वेट ही कर सकते हैं, क्योंकि पुत्तन ने तो अपनी साइड रखती है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। तो सब लोग ये भी कहते नजर आते हैं कि आप दोनों जो है फिर से एक हो जाएं अपने बच्चे के लिए। बिल्कुल हम लोग भी यही चाहते थे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप लोग एक होने से पहले खुद का माइंड सेट पहले करें कि वाकई में कि इनकी जोड़ी जो है वो सही है। आपने पुत्तन को भी बदलते हुए देखा है, ठीक है। और पुत्तन की एक नॉर्मल काउंसलिंग के लिए भी लोग कहते हैं कि वो पागल है, ये है वो। भाई पागल, पहले तो आप लोग समझें कि आज की जो जनरेशन है जिसकी जिंदगी सोशल मीडिया से ही शुरू हो के सोशल मीडिया पर ही खत्म है, वो मेंटली स्ट्रेस में है, वो ट्रॉमा में है। काउंसलिंग से जो है वो ठीक हो सकते हैं, उसको अच्छी नींद चाहिए। पुत्तन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, पुत्तन के साथ ऐसे बहुत सारे बच्चों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, कि आज का एक एज ग्रुप, मतलब बड़े से लेके छोटे तक जो है फोन से आप अपने आप को यही समझ जाए। चलिए मैं एक चीज आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ। आप लोग अगर मॉर्निंग में आंख खुलते ही सबसे पहले टाइम घड़ी में देखने की बजाय आप लोग डायरेक्ट लेटे लेटे बेड पर अपना फोन उठाकर चेक करते हो कि उसमें टाइम कितना हुआ है, तो मतलब आपको मेडिटेशन की जरूरत है, आपको एक काउंसलिंग की जरूरत है। आप इतने एडिक्ट हो चुके हो फोन के। तो वही चीज पुत्तन के साथ भी है, बहुत सारे लोगों के साथ भी है। अगर आप डायरेक्ट उठते ही आंखें बंद करके उठ के बैठते हो, भगवान का शुक्रिया अदा करते हो, 2 हथेलियां अपनी देखते हो, कुछ लोग देखते हैं लेकिन ठीक है मैं नहीं देखती हूँ, लेकिन भगवान के नाम के साथ हम लोग उठते हैं, सबसे पहले जुबान पर भगवान का ही नाम होता है ना। भगवान का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने आपको आज ये मॉर्निंग दिखाई है, तो उसके बाद आप अपने फ्रेश होने जाएं। अगर आप डायरेक्ट ही फोन से ही उठते हो, अलार्म लगाकर आप लोगों को उठना पड़ता है, इट मीन्स आप फोन के बहुत एडिक्ट हो, बहुत ज्यादा। अगर आप रात ही में सोच लेते हो ना आपको मॉर्निंग 6 बजे उठना है, तो वो अलार्म दिमाग में ही लग जाता है, आप 6 की बजाय 5:30 उठ जाओगे। आजमाना, जिसके साथ ऐसे होता है तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। और आज से जो लोग मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले फोन चेक करते हैं, रात को सोने से पहले आपसी फैमिली में बातचीत करने की बजाय फोन देखते देखते ही सोते हैं, तो उनको वाकई में मेडिटेशन की, काउंसलिंग की बहुत ही जरूरत है। सो वो सारे के सारे पागल नहीं है, बताना चाहती हूँ मैं ये, फोन के एडिक्ट है। पुत्तन के साथ क्या है, उसकी फैमिली जो है उसकी सोशल मीडिया है, उसकी सारी बातें हैं सोशल मीडिया से शुरू होकर सोशल मीडिया पर ही खत्म है ना। तो उसने अपनी लाइफ में
बहुत सारे लोगों को मतलब कि इंटरफेयर करवाया हुआ है, वो खुद ही इंटरफेयर करते रहते हैं इसकी लाइफ में। इसकी लाइफ जो है वो दूसरों के अधीन ही होके रह गई है। इसका खुद का कुछ नहीं है, ना इसका कंटेंट और ना ही इसकी वर्डिंग, ना ही इसकी स्क्रिप्ट। वो सारी की सारी आप लोगों को पता है कि एज इट इज ही जैसे झूठी बोलती है वैसे ही ये बोलती है। ओशो के लिए बोले चाहे वो किसी और के लिए बोले, वो सब कुछ जैसे झूठी करती है वैसे करती है। और जी और आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि बहन ने ही बहन को किया एक्सपोज। झूठी ने पानी से कैसे बनाते हैं खाना, तो ये रेसिपी उसने कहाँ से ली थी, है ना, जहाँ फिर वो किनको वॉच करती है, ये भी पुत्र ने सब लोगों के साथ शेयर कर दिया। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। आज मेरा किसी के साथ डिस्कशन हो रहा था हेल्थ को लेकर, मतलब कि कैसे हेल्दी डाइट खाई जाए, क्या होना चाहिए एक्चुअली में डाइट में कि हेल्दी हो, और टीनेज के लिए, है ना, स्पेशली कि आपके शरीर को वो इतना सॉलिड बना दे, है ना। तो ऐसी मेरी किसी के साथ एक कन्वर्सेशन हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि रागी और ज्वार का आटा बच्चों को जरूर से ही खाना चाहिए और डिटॉक्स वाटर पीना चाहिए, और भी काफ़ी कुछ थी चीज़ें कि ऐसे अनाज में ये होना चाहिए। वो मैं खैर अभी यहाँ पर सारा कुछ नहीं बता सकती हूँ, है ना। ये मेरे दिमाग में अचानक से आया कि झूठी ये सब चीज़ें जो है ना इस समय किसको खिला रही है, मोटू छोटू दोनों ही खा रहे हैं, है ना। तो मतलब वो काफ़ी हेल्दी डाइट तो ले रहे हैं, लेकिन ये जो पानी वाली एक रेसिपी, जो एक नॉर्मल पानी वाली रेसिपी जो है ना, जिससे कैसे मसाला भुना जाता है, तो जी उससे किससे ली थी वो चीज़ें इसने शेयर कर दी, पुत्तर ने बिल्कुल रील मतलब वो वाली शेयर कर दी। ओके जी। लेकिन आप लोगों के लिए घी खाना बहुत जरूरी है, ऐसा आयुर्वेद में भी लिखा गया है। अच्छा, जिन्होंने फ्लाइंग बीस्ट को फॉलो नहीं किया हुआ जल्दी से जाएं, फॉलो करें। आने वाले टाइम में डेयरी प्रोडक्ट जो है फ्लाइंग बीस्ट की कंपनी की ओर से बनकर आप लोगों के सामने मतलब आएंगे, या आप लोगों के बीच में भी आएंगे, आप लोगों के घर घर तक पहुंचेंगे। तो ये मुझे लगता है यहाँ पर यही बताना चाहती हूँ, उनका फिटनेस चैनल भी है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी फिटनेस के बारे में वो बताते रहते हैं। सो झूठी को जो लोग फॉलो करते हैं ना, उसकी डाइट को लेकर वो इतना फॉलो मत करें। आपके बॉडी को कितना मतलब जरूरी है, देसी घी भी या ऑयल भी, उसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए आपके खाने में। आपके पुराने बुजुर्ग थे, सालों साल जीते थे, उनकी उम्र इतनी ज्यादा थी, क्या वो लोग घी तेल नहीं खाते थे? सब खाते थे। जिनको यूरिक एसिड है वो सरसों का तेल मत खाएं, नहीं खा सकते वो। ओके, ये वो चीजें हैं। लेकिन फिलहाल मैं जहां पर बिल्कुल भी डाइटिशियन नहीं बनना चाहती हूँ, मैं यही बताना चाहती हूँ कि भाई इनकी लाइफ जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया बन के ही रह गई है। सिर्फ और सिर्फ डॉलर कमाना, डॉलर अर्न करना। नो डाउट पैसा जिंदगी की जरूरत है, लेकिन इतनी इंसल्ट करके पैसा कमाया हुआ उसका क्या करोगे, क्या फायदा उस चीज का। यही मैं कहना चाहती हूँ, इज्जत के साथ कमाया हुआ थोड़ा भी जिससे कि आपका गुजारा चल जाए बहुत होता है, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं, है ना। यही कहना चाहती हूँ मैं आज की जनरेशन को भी एक मैसेज देना चाहती हूँ कि कभी भी जिंदगी में ऐसा मत करना कि आपके लिए आपकी फैमिली सबसे जरूरी है। अपनी फैमिली को पीछे छोड़कर दूसरों के साथ अपनी फैमिली की डिस्कशन कभी भी मत करना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इंसल्ट मिलेगी, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी उसमें। जब आप अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करने लग जाओगे ना, तो आपको बाहर से भी इज्जत मिलेगी, घर से भी इज्जत मिलेगी। जिसको घर में इज्जत मिलती है ना, उसी को बाहर इज्जत मिलती है। सो अभी तक का था ये मेरा एपिसोड, कैसा लगा जल्दी जल्दी कमेंट से लिख डालिए। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।